कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो माइक आ चुका है और चलिए अगर कुछ इधर उधर तो बताइए है कैसे है माइक की क्वालिटी क्वालिटी तो वॉइस की। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं कि जो लिन फैंग की नैरेटर थी उसने सिर्फ पूरी तरह से लिन फैंग को सीखी थी, ठीक है। उसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। वो जून की लेयर कल्टिवेटर था, वो टियान की लेयर से भी ऊपर का था, ठीक है। उनसे वो पहाड़ तक को एक रिवर तक को काट सकता था, ठीक है, एक शॉर्ट स्ट्राइक के अटैक से। लिन फैंग को कल्टीवेशन लेवल की असली पॉसिबिलिटीज अब समझ आ रही थी। जुआन की लेयर भी लिंक की लेयर के 9th लेयर्स में डिवाइडेड थे। जुआन की लेयर के बाद तियान की लेयर आती थी। मैं इसको पूरी तरह से समझा चुका हूँ, तो ठीक है। लिन फैंग ने मुड़कर बेजांग कॉप्स को देखा और सांस भरी। एक जून की लेयर कल्टीवेटर उसके सामने पड़ा हुआ था, जबकि वो खुद लिंक की लेयर का छोटा सा काजरा था, ठीक है। अभी भी नो बडी था, ठीक है। जून की लेयर के कल्टीवेटर सिर्फ एक सांस में उसे मार सकता था। जुआन की लेयर कल्टीवेटर सिर्फ जुयू और मुयू को ऑलरेडी बहुत पावरफुल माने जाते थे। टियान की लेयर के बारे में तो लिन फैंग को सुना भी नहीं था कभी। उसे यह तक नहीं पता था कि जू यू या मुयू कंट्री में यह टियान की लेयर कल्टीवेटर भी मौजूद है या नहीं। और जून की लेयर के बारे में तो छोड़ के दूं, जूयू में ऐसे कल्टीवेटर्स बहुत बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब जुआन की लेयर की जून की लेयर का, ठीक है। जून की लेयर का कल्टीवेटर मतलब उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये क्रूज स्नेक एक्चुअल में एक जून की लेवल ड्रैगन था दिखाया जाता, ठीक है। जो था लिनफिंग ड्रैगन को देख रहा था। अगर वो बाहर की दुनिया में होता तो एक साथ में पूरे देश को एमुलेट कर सकता था। उसका ब्लड एक लेग में बदल गया था, जो कि 100 ईयर से ब्लड वेन वाले लोगों को कल्टिवेट करा रहा था, ठीक है। लेकिन अफसोस की वो पूरी तरह से पर्पल लेग लिनफिंग ने एब्जॉर्ब कर ली थी। एंसेस्टर, मैंने आपकी लेगेसी रिसीव की है, वहाँ आपकी मेमोरीज इनहेरिटेस की है। मेरे आपसे आज आप मेरे टीचर हुए। लिन फेंगुस पावरफुल कल्टीवेटर के रिमेंस की तरफ देखा और अचानक उसके सामने घुटनों पर बढ़ गया। उसके दिल में रिस्पेक्ट भरी हुई थी। उसने बो डाउन किया और टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ऑफिशियली स्टेब्लिश हो गया था। उस कल्टीवेटर ने अपनी मेमोरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो लिन फेंग को दे दिया था। अगर वो पावरफुल कल्टीवेटर तभी जिंदा होता तो लिन फेंग जरूर उसे अपना टीचर बनाना चाहता। इतना प्रोफाउंड टीचर के साथ लिन फेंग जूयू हीरो बनकर लौट सकता था। जब डुआन जीनिया ने लिन फैंग को देखा, वो भी उसके पास आ गई और स्टैचू के सामने रिस्पेक्टफुली बो डाउन करने लगी। और उस पावरफुल कल्टिवेटर ने उसे भी थॉट्स ट्रांसफर किए थे, जिस वजह से वो बहुत पावरफुल टेक्निक मिल चुकी थी। वो भी उसको टीचर मान चुके थे, ठीक है। एंसेस्टर जो पहला पार्ट आपने मुझे दिया है वो उसे हमेशा याद रखूंगी, वो कहती है, ठीक है। उस कल्टिवेटर की मेमोरीज के पहले पार्ट में उसकी पूरी लाइफ थी, ठीक, लाइफ की इन्फॉर्मेशन थी। लिन फैंग को उसके फ्रेंड्स भी याद थे, चाहे मेमोरीज कुछ भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी थी। लेकिन जून की लेयर कल्टिवेटर के दूसरे मुकाबले बहुत लंबा जीते थे। नॉर्मल बात ये थी कि और उस कल्टिवेटर का ओल्ड फ्रेंड तो किसी मिस्टीरियस डायमेंशन में एंटर कर गया था। लिन फैंग ऑलरेडी सब कुछ समझ गया था, ठीक है। डायमेंशन थी वो किसी और डायमेंशन में था, मतलब देखो यार पूरी तरह से, मतलब किसी और वर्ल्ड में समझ लो ऐसा था, ठीक है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पूरी पूरी मेमोरीज मिल चाहिए थे, क्या वो वाले भी मिले होंगे। लिन फैंग खड़ा हुआ और कहाँ से भरी जाए। जुआन की लेयर कल्टिवेटर इतनी भी पावरफुल था, लेकिन उसने सालों तक लव को नहीं बुलाया था। वो सिर्फ ऐसे कॉप्स देखना चाहता था, कपल्स देखना चाहता था जो सच में एक दूसरे के लिए मर मिटते हो, ठीक है। वो एक रोमांटिक पर्सन था। लिव फैंग, तुम कब जा रहे हो? डुआन जीनिया ने धीमी आवाज में पूछा कि हम कब जाएंगे। वो एक फॉरबिडन एरिया में बहुत लंबे समय के लिए नहीं रह सकते थे। एक दिन बोर होकर बाहर जाना ही पड़ता, वरना वो यहाँ मर जाते। लिन फैंग सोच में पड़ गया। जी गवर्नमेंट को लोग बाहर उसके इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वो बाहर जाएगा उस पर एम्ब्यूज कर देंगे। उसे अभी भी जुआन की लेयर कल्टिवेटर को हराने का कंडीशन नहीं पता थी। जुआन की लेयर कल्टिवेटर्स पूरे प्योर की को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन फिर भी लिन को अपनी एबिलिटीज पर भरोसा था। उसने उस ओल्ड मैन के चेस्ट पर एक क्रॉस लेग शेप्ड मतलब अटैक मार देता, ठीक है। वो लगभग उसे मार ही चुका था। अब वो उस पर्पल ब्लड लेग की पावर एब्जॉर्ब कर चुका था। वो उसके फ्लेश और बोन्स में घुस चुके थे। उसका स्नेक स्पिरिट भी पूरी तरह से लेग को एब्जॉर्ब कर बहुत पावरफुल बन चुका था। इसी वजह से उसने नया पर्पल स्पिरिट भी ऑब्टेन कर लिया था। लिन को पूरा विश्वास था कि वो चाहे वो जुआन किलर में ब्रेक थ्रू कर चुके ओल्ड मैन को ना मार पाए, लेकिन उसके हाथों से भाग जरूर पाएगा। जीनिया, चलो हम देखते हैं कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ की डुआन जीनिया ने बिना ऑब्जेक्शन को उसके साथ चल दिया, ठीक है। लिन फेंक तुरंत वापस चल पड़ा। आसपास और ज्यादा अंधेरा हो रहा था। वो आठ भी और ज्यादा सिकुड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक फॉरबिडन एरिया के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। तुम मेरे पीछे रहना, मैं पहले चेक करता हूँ। लिन फेंग ने आगे बढ़ा और डोर खोल दिया। बूम के साथ फॉरबिडन एरिया का डोर धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से जो भी डोर को टच करता है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता था। ये इसकी मतलब सेल्फ होता है, ठीक है। मतलब तुम हो गया तो तुम खोलिए, तुम बाहर आ जाओ। लिन फेंग थोड़ा नर्वस हो गया तो उसने अपनी की रिलीज की और हाथ में एक एक्सट्रीमली शार्प ब्लेड अपीयर हो गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा था, ठीक है। ठंड उसके बॉडी में घुसने लगी। इतनी ठंड है ओल्ड मैन की नहीं हो सकती। जब लिन फेंग ने बाहर देखा तो वो कम्प्लीटली स्टन हो गया था। उसके बॉडी के अराउंड ग्रो रही एनर्जी भी गायब हो गई थी। दूर पूरी तरह से खुल चुका था। उसके
सामने एक ब्यूटीफुल फेस था, वो मिंकिंग थी, वो पेशेंटली उसका वेट कर रही थी, वो ओल्ड मैन नहीं थे। जब मिंकिंग ने लिन फेंग को देखा तो उसने सरप्राइज के साथ कहा मिंकिंग। लिन फेंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन मिंकिंग हमेशा की तरह कोल्ड थी, उसका एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो उसने लिन फेंग को देखा और फिर डुआन जीनिया को देखा, जो उस वक्त बाहर आ रही थी। जब मिंकिंग ने देखा कि डुआन जीनिया ने लिन फेंग के क्लोथ पहने हुए हैं तो वो थोड़ी सरप्राइज हुई, लेकिन अगले ही मोमेंट उसका चेहरा फिर से कोल्ड और इंडिफरेंट टोन में बदल गया, मतलब वही हो गया, ठीक है, इमोशनल जैसा। डुआन जीनिया ये भी डुआन जिनिया भी मिंकिंग को देखकर शॉक्ड हो गई थी, कितनी ब्यूटीफुल है। सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल थी। डुआन जिनिया हमेशा से अपनी ब्यूटी पर कॉन्फिडेंट थे, उसे लगता था कि वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन मिंकिंग के सामने फीके लग रहे थे, ठीक है। तुम ठीक हो, बस यही काफी है, चलो चले, मिंकिंग ने कोल्ड टोन में कहा। उसके बॉडी से कुछ आइस की रिलीज हुई, जिससे लीफ टैंक की हवा में सिकुड़ गई। ये आइस की प्रॉब्लम थी, आइस की प्रॉब्लम थी, उसके बॉडी से इतनी कोल्ड क्यों क्यों निकल रही थी, कि क्यों निकल रही थी। लिन फेंग को याद आया कि उसने पहले भी मिंकिंग की बॉडी के अराउंड ऐसी की देखी थी। मिंकिंग रुक जाओ, लेकिन मिंकिंग ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो चलते थे। उसके बैग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत लूजली थी। तो लिन फेंग ने फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गया है। सब लोग शॉक में रह गए थे। लिन फेंग कितनी टोन में मिंकिंग से बात करने की हिम्मत करता था। मिंकिंग किसी से रिस्टर बीइंग की तरह थी, ब्यूटीफुल और एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ठीक है, वापस आओ मेरे पास। लिन फेंग गुस्से में कहा। मिंकिंग की आंखों में एक लाइट चमकी और उसने लिन फेंग की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके सबको सरप्राइज करते हुए वो धीरे धीरे मुड़कर लिन फेंग की तरफ चलने लगी। आखिरकार वो लिन फेंग के सामने कैसा रिलेशन था किसी को नहीं पता था, ठीक है, दोनों का। इतनी पावरफुल फीमेल कल्टिवेटर लिन फेंग की बात क्यों मान रही थी। जीनिया प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, लिन फेंग फॉरबिडन एरिया के अंदर वापस जाते हुए बोलता है। डुआन जीनिया स्टंट रह गई थी, उसकी आंखों में एक इमोशन एक्सप्रेस हुआ, लेकिन वो चुपचाप उसकी बात मानी और पीछे हट गई। मिंकिंग की तरफ देखा उसने, उसी मोमेंट उसने एक टेरिफाइंग कोल्डनेस फील की, वो कांपने लगी, उसका दिल धड़कने लगा। इतनी ब्यूटीफुल है और इतने पावरफुल, ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रीज हो जाएगी। अंदर आओ, मिंकिंग से लिन फेंग ने कहा, ठीक है। फॉरबिडन एरिया के एंट्रेंस पर पहुंच गई। मिंकिंग चुपचाप अंदर चली गई। फॉरबिडन एरिया का डोर उठ के खुद ही बंद हो गया, ठीक है, खुद बंद हो गया। लिन फेंग और मिंकिंग की सिलहटें सबकी नजरों से गायब हो गई। सब लोग उस डोर को देखते हुए सोच रहे थे, ठीक है, उनके दिल में क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे। दिल मतलब आखिरकार फॉरबिडन एरिया का अंदर वो दोनों क्या कर रहे थे, ये एक क्वेश्चन मार्क था सबके दिलों में। एरिया के अंदर जैसे फॉरबिडन एरिया के अंदर लिन फेंग ने मिंकिंग का हाथ पकड़े, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी उसकी आइस में भर गई, ठीक है, वो धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही थी। लिन फेंग के, ठीक है, कितने ठंड है। लिन फेंग शॉक रह गया था इस मोमेंट पर। मिंकिंग की बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड थी। अपने करंट कल्टीवेशन लेवल के साथ लिन फेंग को लग रहा था जैसे वो वही फ्रीज हो जाएगा। वो मुड़कर मिंकिंग की तरफ देखता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है। कुछ नहीं, मिंकिंग कहती है। लिन फेंग और ज्यादा नाराज हो जाता है। मैं सिर्फ इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी बॉडी को आइस से डैमेज करते हुए मुझे ढूंढने आई थी, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। जब तुम अभी मुड़ कर चली गई तो तुम क्यों चली गई थी। मैं लिन फेंग का चेहरा अनहैप्पी हो गया था। वो जानता था कि ये आइस आइस कितनी डेंजरस थी। पिछले बार भी उसने यही किया था, ठीक है। मिंकिंग परफेक्टली जानती थी कि लिन फेंग के पास इस आइस का सोल्यूशन था, फिर भी वो मुड़कर चल गई उसे छोड़कर। लिन फेंग कैसे गुस्सा ना होता। मिंकिंग ने अपना सर उठाया और लिन फेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में सरप्राइज था, लेकिन अगले ही मोमेंट फिर से अपना सर नीचे कर लिया, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह जिसे डांट पड़ी हो। वो लिन फेंग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जब लिन फेंग ने देखा कि मिंकिंग कुछ बोल नहीं रही है तो उसका दिल हिल गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैं तुम्हारी आइज की हटा देता हूँ, ये बोलते ही लिन फेंग की बॉडी कांप गई। अचानक एटमॉस्फेयर में ड्रैगन सैंड गूंजने लगे, पूरा एरिया वाइब्रेट करने लगा। लिन फेंग की स्नेक स्पिरिट यूज उसके पीछे अपीयर हो गई। अब उसके चेहरे पर 6 हेड्स आ चुके थे, ठीक है, मतलब उसकी स्नेक स्पिरिट पर। वो पहले से भी कहीं गुना रहा, बड़ा मेजेस्टिक लग रहा था। उसकी आंखें सीधे मिंकिंग पर टीक रही, ऐसे देख रही थी उसे। मिंकिंग ये देखकर हैरान हो गई थी। आखिर बार जब उसने स्नेक को देखा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था पहले के मुकाबले। अब वो नर्वस और मेजेस्टिक लग रही थी। लिन फेंग की स्पिरिट के साथ जो हुआ था वो किसी का मिरेकल से काम नहीं था। लगता है मेरी गेस सही थी, मिंकिंग ने दिल में सोचा। वो और भी ज्यादा शॉक थी। लिन फेंग ने स्नेक स्पिरिट असल में ड्रैगन था। स्नेक के 6 हेड्स थे, हेड्स ड्रैगन चैंट गा रहे थे, ठीक है। उसी वक्त मिंकी के बॉडी के अराउंड मौजूद आइस की भी उसके बॉडी में वो निकलने लगा, ठीक है, स्नेक स्पिरिट। इस मोमेंट पर लिन फेंग की स्पिरिट ऐसे लग रही थी जैसे वो 6 अलग अलग स्नेक्स हवा में तैर रहे हैं। वो एक्सट्रीमली पावरफुल लग रहे थे। फ्यूचर में मेरी बात इग्नोर मत करना, लिन फेंग कहता है। मिंग किंग बिल्कुल चुप रहती है। उसने बस हल्का सा सर हिला दिया और नीचे देखने लगी। उसकी बॉडी के अराउंड की धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। जब लिन फेंग मिंग किंग का एक्सप्रेशन देखता है तो उसका दिल थोड़ा दुखता है। अब उसे समझ आ रहा था कि इस लड़की से कैसे बात करे, समझ नहीं आ रहा। मतलब ब्लैक विंड माउंटेन्स छोड़ने के बाद मिंग किंग हमेशा उसके साथ रही थी। वो इस दुनिया का इकलौता क्लोज पर्सन था उसका। जब उसने
उसे छोड़कर चला गया था, तब वो काफी टाइम बीत चुका था। मिंग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। सरप्राइजिंगली वो उसके पीछे करते हुए मूवी कंट्री भी आ गई थी उसका अगेंस्ट। तो इससे में उसने जी गवर्नमेंट को स्लॉटर कर दिया था। इतने कम टाइम में वो बहुत ज्यादा हार्डशिप झेली थी इसने। और जब इतनी मुश्किलों के बाद जब उसने देखा तब वो डुआन सीनियर के साथ था, ठीक है, उसके क्लोथ पहने हुए थे मेन किंग का। तो वो खुश कैसे हो सकती थी, चाहे उसकी अपनी इमोशन शो नहीं करते हो, लेकिन अर्थ फ्यूजन डायमेंशन में ब्रेक थ्रू करने के बाद लिन फैंग को हिडन इमोशंस तब फील कर सकता था वो। जब मेन किंग मुड़ कर जा रही थी तब उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। वो बार बार ब्लिंक कर रही थी जैसे वो रो पड़ने वाली हो। कितनी सिली गर्ल थी। वो केयर करती थी लेकिन दिखाती भी नहीं थी, ठीक है। ये सब देखकर लिन फैंग का दिल कंपटीशन से भर गया था। वो धीरे धीरे मिंकिंग के पास गया, जैसे कि वो पास आया मिंकी की बॉडी कांप उठी। तो इस बार वो कोल्ड किसी की वजह से नहीं कांप रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मिंकी मतलब मिंकी के करीब लिनसेंट ज्यादा आ गया था। उसका दिल के समुंदर की तरह लहरें खा रहा था। वो नर्वस हो गई थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसे एक अपनी तरफ उसने खींच लिया है। दोनों मजबूत बाहों ने उसकी बॉडी को घेर लिया था। वो एक वार्म इम्ब्रेस था, ठीक है, एक ऐसा इम्प्रेस जिसने उसकी बॉडी की सारी ठंड मिटा दी थी और उसके दिल में एक वार्मथ भर दी थी। जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है उसकी आंखें हिल गई। वो सरप्राइज हो गई थी। इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम सफर करती हो तो मैं भी सफर करता हूँ, लिन फैंग सॉफ्टली कहता है। उसकी वॉइस वार्म और सिंसियर थी। ये वर्ड्स सीधे उसके दिल में जा रहे थे। जब भी लिन फैंग मेंकी को आइस पेन में देखता था उसका दिल भी दुखता था। अपनी पिछली और करंट दोनों लाइफ में मतलब पहली बार लिंस ने किसी वुमेन के लिए अपना लव ओपनली शो किया था। मिंकी के लिए उसकी फीलिंग्स प्योर और सिंसियर थी। जब वो मिंकी ने ये वार्म वर्ड्स सुने तो उसका दिल हल्का सा कांप गया और बॉडी भी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वो मुस्कुरा दी। एक ही सॉफ्ट और स्वीट स्माइल। उसने हल्का सा मूव किया और अपना सर लिन फैंग के शोल्डर पर रख दिया। उसने तुरंत शांति और सुकून महसूस किया। लिन फैंग मिंकी के हाथ की बैक के पीछे थी, ठीक है, लेकिन हवा में रुक गए थे, ठीक है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बस गले लगा देते कि कुछ देर बाद उसने छोटे छोटे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। छोटे हाथ में आगे बढ़ने गए और फिर उसने अपनी हाथ टाइटली लिन फैंग को हक कर लिया मिंग किंग ने, ठीक है। जब लिन फैंग ने उसके हाथों को अपनी बैक पर महसूस किया तो वो बेवकूफ़ी की तरह मुस्कुरा दिया। उसने अपना एम्बेरस और टाइट पकड़ लिया। एक हाथ से मिंग किंग को चेहरा पर बाल हटा रहा था। तो प्यार में होना ऐसा लगता है, सच में बहुत स्वीट है। दिल की गहराइयों से आने वाली एक वार्म फीलिंग। मिंग किंग साथी से लिन फैंग के अगेंस्ट लीन करते खड़ी थी और उसका सर लिन फैंग के शोल्डर पर रखा हुआ था, ठीक है। लिन फैंग ने उसका तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन उसके ब्यूटीफुल आइज में आंसू भी थे। लिन फैंग मतलब धीरे धीरे आंसू उसके गालों से बहकर जमीन पर गिरने लगे। वो रो छोटी सी सियां निकल रही थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। जब वो दोनों अलग हुए तो मिंग किंग हर मोमेंट लिन फैंग के लिए वरीड रही थी। उसने हर एक पल के लिए उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। आखिर उसने उसे ढूंढ लिया था। वो रेस्ट किए बिना फुल स्पीड से यहाँ आई थी, लेकिन वहां आकर उसे पता चला कि लिन फैंग मर चुका है। जब उसने ये सुना तो उसका दिल और हेल्पलेस हो गया, ठीक है। उसके दिल इतना दुख रहा था कि उसका एक हिस्सा मर गया और मानो उसका दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था कि मार डालो सब कुछ। एक पल एक प्यार करने वाला आदमी अपने बिलव्ड के लिए बैटल फील्ड में अपनी स्वॉर्ड को ब्लड से लाल कर सकता था, और एक प्यार करने वाली औरत एक महान काम कर सकती थी। अगर उसके प्यार के बीच और हेवन अर्थ भी आ जाए तो वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लिन फैंग जिंदा था, लेकिन फिर मेंग किंग ने उसे एक और लड़की के साथ देखा। फिर उसने सोचा कि अब लिन फैंग के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो टूट गए थे। उसने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ भागना चाहा। उसके दिल में एक अनबेरेबल फीलिंग भर गए थे, ऐसे फीलिंग जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। ब्लैक विंड माउंटेन्स होने के बाद एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस छोटे से टाइम में दोनों ने बहुत कुछ साथ एक्सपीरियंस कर लिया था। मेंग किंग की मेमोरीज में सिर्फ एक डेंजरस फॉरेस्ट था जो फ्यूरियस बीस्ट से भरा हुआ था, और आउटसाइड वर्ल्ड की लगभग हर मेमोरी सिर्फ लिन फैंग के साथ है। लिन फैंग उसकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका था, लेकिन वो हॉरिबल फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं रही थी। लिन फैंग ने उसे रोक लिया था, उसे फॉरबिडन एरिया में वापस लाया था, और उसके दोनों एक दूसरे को हक किए खड़े हुए थे, ठीक है। इस मोमेंट पर विंग किंग को समझ आ गया था कि वो पहले कितनी कोल्ड थी, जैसे उसके दिल सारी ठंड वार्मथ में बदल गई हो, ऐसा थी। ये फीलिंग बहुत वंडरफुल थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम तक एक दूसरे में खोए रहे। काफी देर बाद आइस की गायब हो चुकी थी। लिन फैंग की स्पिरिट भी वैनिश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, ठीक है। काफी देर बाद मिंग किंग ने फाइनली मूव लिया। लिन फैंग ने उसे छोड़ दिया। उसने मुस्कुराते हुए ब्यूटीफुल फेस को देखा, लेकिन मिंग किंग ने उसे बिल्कुल फेस नहीं दिया। वो मुड़ गई, ठीक है, और फिर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एग्जिट की तरफ चलने लगी। लिन फैंग स्टन रह गया तो उसने अपना सर खुजाया। वो कम्प्लीटली सेटल था कि क्या हुआ है। अगले ही मोमेंट वो तुरंत उसके पीछे भाग पड़ा हुआ, ठीक है, मतलब देखेंगे क्या हो। जब मिंग किंग और लिन फैंग बाहर आए तो सभी लोग उन्हें देख रहे थे। लिन फैंग और मिंग किंग हाथ पकड़कर बाहर आ रहे थे। मिंग किंग पहले की तरह कोल्ड और डिटेच लग रहे थे, लेकिन फिर भी लिन फैंग को अपना हाथ पकड़ने दे रही थी, ठीक है। सब कुछ नेचुरल लग रहा था। दोनों शांत और रिलैक्स लग रहे थे।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेन किंग के बॉडी के अराउंड जो आइस थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। क्या परफेक्ट कपल है, वीडियो के दिल में सोचने लगी। अब सबको लिन फेंग और मेन किंग की रिलेशन का पता चल चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि ओल्ड मैन ने कहा था कि जब लिन फेंग मर गया तो मेन किंग इतनी सीरियस की हो गई थी और सबको मार क्यों दिया था। मेन किंग और डुआन जीनिया दोनों सेम थी, दोनों लिन फेंग से प्यार करती थी और लिन फेंग वो हमेशा की तरह नेचुरल फ्री और अनरेस्टेंड था। ठीक है, जिस तरह लिन फेंग और डुआन जीनिया एक कपल लगते थे उसी तरह मेन किंग और लिन फेंग भी लगते थे। सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। भीड़ लिन फेंग को पहले ही जानती थी, टैलेंट को पहले ही जानती थी और उन्हें मेंकिंग की टेरिफाइंग पावर भी पता चल चुकी थी। इसलिए उन्हें लग रहा था कि मेंकिंग और लिनसेंग बहुत ही ज्यादा सूटेबल हैं, जैसे दोनों सोलमेट्स हो। सिर्फ लिनसेंग जैसे गिफ्टेड जीनियस मेंकिंग की जैसे इनक्रेडिबल गर्ल के साथ खड़ा हो सकता था। जी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ लिनसेंग को देख रही थी। धीरे से उसने अपना सर झुका लिया, उसे अपनी इंफेरिटी फील हुई। ठीक है, उसके कंपेरिजन में मेंकिंग एक हेवनली ब्यूटी थी और वो जुबान की लेयर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लिनसेंग से प्यार करती थी। ठीक है, जी को याद आया कि कभी उसने लिन फैंग उसमें सच में इंटरेस्टेड होगा, उसने सोचा था। ठीक है, लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो इतना स्टूपिड सोच रही है। मिंग किंग और डुआन जीनियर के सामने वो कुछ भी नहीं थी। तुम सोच सकती हो लिन फैंग सिर्फ और फिल्म ही है बल्कि बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स उसके साथ भी है। जीलिंग धीमी आवाज में कहती है। उसकी आंखों में जेलसी और एक मेडिटेशन दोनों थी। लेकिन जब डुआन जीनियर ने लिन फैंग और मिंग किंग के हाथ पकड़े हुए देखा उसका दिल कड़वाहट से भर गया। यह पहली बात था जब उसने किसी और वुमन के साथ इतना कॉम्पिटिट करना पड़ रहा था। ठीक है, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी लाइफ में ऐसी दिन भी आएगी, लेकिन रियलिटी में उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मेन किंग एक प्योर हार्टेड वुमेन थी और उसकी ब्यूटी भी अनमैच्ड। ऐसी गर्ल बहुत रेयर होती थी। मेन किंग भी लिन फैंग को पसंद करती थी और सबसे बड़ी बात, लिन फैंग भी उसे पसंद करता था। जब लिन फैंग की नजर डुआन जीनिया पर पड़ी वो थोड़ी हेल्पलेस स्माइल करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपनी प्रीवियस लाइफ में वो हमेशा सिंगल रहा था, लेकिन इस वर्ल्ड में वो इतनी आउटस्टैंडिंग गर्ल्स उसमें इंटरेस्टेड थी। मेरे लिए 2 हॉर्सेस प्रिपेयर करो, लिन फेंग ने कोल्टोन में ऑर्डर किया। तुरंत लोगों ने 2 चीजें हॉर्सेस लाकर तैयार कर लिए। जिनिया हॉर्सेस पर बैठो, हमें वापस जाना होगा, लिन फेंग ने कहा। डुआन जिनिया ने हल्का सा सर हिलाया। वो काफी टाइम से घर से दूर थी। रॉयल फैमिली शायद उसके लिए बहुत वरीड थी। वो हॉर्सेस के पास गई और एक स्मूथ मोमेंट में उसकी बैक पर चढ़ गई। ठीक है, चाहे वो एक डेलीगेट प्रिंसेस था लेकिन हॉर्सेस राइडिंग में ट्रेंड थी। मेंकिंग तुम भी हॉर्सेस पर चलते हैं, हम भी चलते हैं। ठीक है, लिन फैंग ने कहा। मेंकिंग ने सर हिलाया और हमें उसके साथ बैठ गई। ठीक है, सर हिला दिया। वो हवा में उछली और आसानी से दूसरे हॉर्स पर चढ़ गई। जब वो बैठ गई तभी लिन फैंग जंप करके उसके पीछे लैंड हो गया। उसने दोनों हाथों से मेंकिंग के वेस्ट को घेर लिया और रियून्स पकड़ लिया। मेंकिंग की बॉडी हल्की से कांप उठी। ये गाय उसके दिल में उसने सोचा चलते हैं। लिन फैंग ने हॉर्स आगे बढ़ाया। दोनों हॉर्सेस जोर से हिनहिनाया और फुल स्पीड में दौड़ पड़े। हॉर्सेस के तेज दौड़ने की आवाज वजह से मिंकिंग की बॉडी नेचुरली पीछे की तरफ झुक गई और लिन फैंग के चेस्ट पर लग गई। हॉर्सेस पर 2 लोग, ठीक है, एक हॉर्स पर 2 लोग थे और दोनों माउंटेन्स के बीच फुल स्पीड से दौड़ रहे थे। प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करो, लिन फैंग ने सेलेस्टा स्वॉर्ड यूनिट को ऑर्डर दिया। तुरंत गार्ड्स ने डुआन जिनियो को सराउंड कर लिया। प्रिंसेस फील्ड के लोग शॉक रह गए थे। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि डुआन जिनिया असल में सुयू की रियल प्रिंसेस होगी। सब लोग शौक से भर गए थे। लिन फैंग आखिर कौन था? चीजें ट्रूप्स उसकी बात मानते थे। प्रिंसेस उसे पसंद करती थी। मेंकिंग भी उसे पसंद करती थी। ये सब अनबिलीवेबल था। पुरानी रोड पर चीजें हॉर्सेस फुल स्पीड में दौड़ रही थी। उनके पीछे धूल और बड़ा क्लाउड उठ रहा था। एक हॉर्स पर 2 सिराउट नजर आ रही थी। एक हेवनली ब्यूटी थी और दूसरा हैंडसम यंग मैन। ठीक है, एक्सीलेंट हॉर्सेस, ब्यूटीफुल वुमेन्स, एक्सीलेंट एंडलेस इनसेट रोड। मतलब एक प्योर लैंड था। ठीक है, मतलब प्योर जर्नी था। ऐसा था, कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर हसीन होती है, वैसे की तरीका। एक यंग मैन और एक यंग वुमेन, पूरा सीन किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था। मेंकिंग शांति से लिन फैंग के चेस्ट पर लगी हुई थी। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था। अगर रोड कभी खत्म ना हो ऐसा लग रहा था तो भी शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होती। जैसे ही लिन फैंग डुआन एरन बॉर्डर के पास उसने अर्थ फ्यूजन की पावर एक्टिवेट कर दी थी। उसने अपनी सेंसर साफ कर ली थी। ठीक है, अचानक उसने महसूस किया कि माउंटेन के अंदर कोई लोग छुपे हुए हैं और उसे देख रहे हैं। उसने धीरे से हॉर्स रोक दिया। डुआन एरन बॉर्डर की तरफ देख कर जोर से बोला, लिन फैंग सेलेस्टा स्वॉर्ड चीजी बैटेलियन के साथ आया है। पूरी बॉर्डर साइलेंट थी, ना कोई आवाज, ना कोई जवाब। माउंटेन्स एब्सोल्यूट साइलेंस में डूबे हुए थे। लिन फैंग को महसूस हो रहा था कि सिचुएशन डेंजरस है। चीजी ट्रूप्स डुआन एंड बॉर्डर की तरफ एडवांस करो, लिन फैंग ने चिल्लाकर कहा। उसे नहीं पता था कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तुरंत चीजी ट्रूप्स आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मोमेंट्स में बाद लिन फैंग की वॉइस गुड़ गई। फिर उसने एक विचलित साउंड सुनी और फिर आसमान से एरोस की तरफ उसकी तरफ आने लगी। ठीक है, उसने अपना हाथ उठाया, स्वॉर्ड ले फ्लैश हुआ और सारे एरोस बीच में कट हो गया। फिर से आगे बढ़ने लगे हॉर्सेस, लेकिन एरोस रुकने वाले नहीं थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे।
एरो रेंज शुरू हो गई थी, एरोस उसके सामने गिर रहे थे, उसका रास्ता रोकना चाहते थे, मीन किंग उसने उन्हें किल कर दो। लिन फेंग ने भी एक्सप्रेशन लेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ठीक है। अभी वो बॉर्डर पर पहुंचता था तो उसे किल करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, ठीक है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही थी, वो सीधे मर्डर अटेम्प्ट था। ये बोलते ही लिन फेंग हवा में जंप कर गया, उसकी बॉडी वैली के ऊपर फ्लोट करने लगी और क्रॉस करके मीन किंग भी हवा में उछल गई, बिल्कुल सेलेस्टियल बीइंग की तरह लग रहे थे। वो भी द्वार एंड बॉर्डर की तरफ बढ़ गई। एक फ्लैश में लिन फेंग एक जाइगेंटिक स्टोन पर लैंड हुआ और कुछ सोल्जर्स भी अभी भी एरो शूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिन फेंग को देखा उनके हाथ रुक गए। एज एक्सपेक्टेड ये जुयू का सोल्जर्स हैं। जब लिन फेंग ने उनका आर्मर देखा उसका एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गया। मीन किंग पहले उस बैटल के बारे में बता चुकी थी, ठीक है। बहुत लोग मारे थे, बहुत लोग इंजर्ड हुए थे, लेकिन एंड में मुयू ट्रूप से रिटेक करना पड़ गया था और डुआर एंड बॉर्डर अभी भी जुयू के कंट्रोल में थे। लेकिन वही जुयू सोल्जर्स उस पर एरो चला रहे थे, ठीक है। वो उसे किल करना चाहते थे। तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें ऑर्डर फॉलो कर, किसी ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, लिन फैन ने पूछा। उसकी बॉडी से कोल्ड की निकल रहे थे, ठीक है। सोल्जर्स ने जवाब नहीं दिया, सीधे एक एरो उसकी तरफ चला दिया। लिन फैन ने कोल्ड का उसने अपना हाथ उठाया और टचिंग डेट फ्लैश हुई। एक सोल्जर की बॉडी इंस्टेंटली पियर्स हो गई, शॉक उसके चेहरे पर जम चुका था, वो फिर जमीन पर गिर गया, वो सोल्जर मर चुका था, ठीक है। हर फ्यूजन के थ्रू वो माउंटेन्स में छुपे हुए हर इंसान को महसूस कर सकता था, कोई भी उसके सेंसेस से बच नहीं सकता। तो कुछ ही देर में वो दूसरे सोल्जर्स के सामने आ गया। किसने ऑर्डर दिया, लिन फेंग ने पूछा। सोल्जर चुप रहा, मरो। लिन फेंग ने इमोशन के साथ वही करता रहा। लिन फेंग को उनके साइलेंस की परवाह नहीं थी। डुआन एंड बॉर्डर बहुत बड़ा था, उसे पूरा यकीन था कि आखिर में कोई ना कोई मूव जरूर करेगा। लगातार हर मूव करता रहा, बॉर्डर पर मारता रहा, ठीक है। अब सिर्फ लिन फेंग एक मेसिकर नहीं कर रहा था, मीन किंग ही वही कर रहे थे। अगर लिन फेंग कहता किल तो वो किल करती। लिन फेंग लगभग भूल चुका था कि जुयू का टेरिटरी है, या चाहे वो मोयू के खिलाफ बॉर्डर डिफेंस से क्यों ना हो, वो रुक नहीं रहा था। वॉर के बाद वो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था, उसके 8 बैटल के फॉर्स हो चुका था बैटल के लिए, ठीक है। वो जो भी उसको किल करना चाहता था वो मर्ची नहीं दिखाएगा। उसने जुयू के लिए फाइट किया था, लेकिन जुयू उसके लिए क्या किया, लियू कांगलांग के लिए क्या किया, प्रिंसेस को किडनैप कर लिया गया, ट्रूप्स के लिए आपस में लड़ा दिया गया, फिर ट्रूप्स को आपस में लड़ा दिया। मुयू आर्मी का नहीं मैसेकर देखा, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स मारे गए और सब एक खिलाफ उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। अगर जुयू को उसकी परवाह नहीं थी तो वो जुयू की परवाह ही क्यों करता, ठीक है। लिन फेंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन था, उसके दिल में जुयू के लिए कोई स्पेशल फीलिंग नहीं थी। अगर जुयू उसे किल करना चाहती तो वो अपनी स्वॉर्ड से पूरे जुयू के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी। तो इस एपिसोड के यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।